1932 में ऑस्ट्रेलिया ने एक जंग का ऐलान किया। एक जदीद फौज, गन मशीन से लेस तरबियत याफ्ता सिपाही और सामने कोई इंसानी दुश्मन नहीं बल्कि हजारों परिंदे। ये कहानी है एक ऐसी जंग की जिसमें गोलियां चली, राइफल्स इस्तेमाल हुए, लेकिन आखिर में जीत किसी इंसान की नहीं हुई। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अजीब, फनी और हैरानकुन द ग्रेट ईमो वार्स की कहानी। ईमोस खास किस्म के परिंदे होते हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये दुनिया के दूसरे बड़े परिंदे हैं। ईमोस उड़ नहीं सकते, लेकिन इनके दौड़ने की रफ्तार इंसान से कहीं ज्यादा होती है, जो 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ये 6 फुट लंबे होते हैं और इनका वजन 30 से 40 किलो तक जा सकता है। इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स और मोटी चोंच होती है जो ये खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ईमोस पीसफुल होते हैं, लेकिन जब इनकी तादाद ज्यादा हो जाए या खुराक की कमी हो तो ये खतरनाक बन जाते हैं। 1920 की दहाई में इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हजारों की तादाद में ईमोस ने खेतों पर हमला कर दिया था और फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। किसानों की मेहनत पल भर में बर्बाद होने लगी। यही वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ईमोस के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला करती है। ईमोस की बढ़ती हुई तादाद और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने की वजह से गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जो सुन के बड़ा फनी लगता है, यानी ईमोस के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन। 1920 के बाद ईमोस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस वजह से किसानों की मुश्किलात बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से मदद लेने का फैसला किया। गवर्नमेंट किसानों की मदद करने के लिए रेडी हुई। उन्होंने अपने मिलिट्री को ईमोस के खिलाफ ऑपरेशन करने का ऑर्डर दिया ताकि ईमोस की आबादी को कंट्रोल किया जा सके। ये कदम बड़ा हिस्टोरिकल और अजीब था, क्योंकि ये पहली बार था जब जंग जानवरों के खिलाफ लड़ी जा रही थी। मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज नवंबर 1932 में हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फौजियों को अंदाजा हुआ कि ये जंग उतनी भी आसान नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। जब फौज ने ईमोस के खिलाफ जंग शुरू की तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईमोस की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और उन्हें निशाना बनाना बहुत मुश्किल था। वो इतने चालाक थे कि गोली से भी बच निकलते थे। कई बार फौजी उन्हें बहुत करीब से मारने की कोशिश करते, लेकिन ईमोस फिर भी बच जाते। ये जंग बहुत जल्द एक फनी सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि ईमोस ने फौजियों को थका दिया था। उनके लिए एक ईमो को मारना भी इम्पॉसिबल हो गया था। लोगों ने इस चीज का मजाक बनाना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर्स में खबर फैली कि ईमोस को ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बना दिया जाए, क्योंकि ये तो फौज से भी बेहतर निकले। 1932 के एंड में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये जंग बंद करने का फैसला किया, क्योंकि ईमोस से जंग जीतना बहुत मुश्किल था। मिलिट्री ने तकरीबन 10,000 गोलियां चलाई और मुश्किल से 1,000 ईमोस को मार पाए। ईमोस की तादाद के मुकाबले में ये नंबर बहुत कम था। हुकूमत को शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। न्यूज़पेपर्स में फिर से खबरें फैली, ऑस्ट्रेलिया की फौज हार चुकी है और वो भी परिंदों से। आखिरकार गवर्नमेंट ने अपनी फौज को वापस बुला लिया और ईमोस ये जंग जीत चुके थे। ईमोस वार के बाद हुकूमत ने फैसला किया कि ईमोस के खिलाफ जंग करने की बजाय किसानों की माली इमदाद की जाए और फसलों के इर्द गिर्द बाड़ें लगाई जाएं, ताकि बची हुई फसल को महफूज किया जा सके। अगरचे ये मसला बहुत सीरियस था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक फनी इवेंट बन गया जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। इस जंग के बाद ईमोस को एक टाइटल मिला, द ग्रेट ईमोस।